नमस्ते बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आपने अपने माता पिता या दादा दादी से पंचभूत प्रकृति के तत्व के बारे में सुना होगा। क्या आप जानते हैं ये क्या होते हैं? चलिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से उन स्थानों पर ले चलता हूँ। क्या आप सभी तैयार हैं? आइए हम साथ मिलकर इनका पता लगाते हैं। सीखने का उद्देश्य। आप जानेंगे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, पंचभूत। मुख्य शब्द। पंचभूत। झगड़ा, जीवित रहना, प्लास्टिक, पवन चक्की, चक्रवात, तूफान। अवधारणा मानचित्र। एक दिन विशाल बरगद के पेड़ के पास जोर जोर से आवाजें सुनाई दी। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, पंचभूत वहां झगड़ा कर रहे थे कि उनमें से सबसे महत्वपूर्ण कौन है। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहना शुरू किया। मैं श्रेष्ठ हूँ, मेरे बिना पौधे कहाँ उग सकते हैं। लोग अपने घर कहाँ बना सकते हैं और कहाँ रह सकते हैं। इसलिए मेरे बिना कोई जीवन संभव नहीं है। नहीं, मैं सबसे अच्छा हूँ। मैं पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा घेरता हूँ। मैं सभी जीवित प्राणियों का भी एक हिस्सा हूँ। मेरे बिना जीवन संभव नहीं है। नहीं नहीं, मैं श्रेष्ठ हूँ क्योंकि पौधे और लोग मेरा उपयोग करके भोजन बनाते हैं। मैं जीवन को सहारा देने के लिए गर्मी और प्रकाश भी प्रदान करती हूँ। वायु, अरे नहीं, मैं वायु हूँ। सभी जीवित प्राणी मुझसे सांस लेते हैं। मेरे बिना कोई जीवित नहीं रह सकता, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। आकाश, अरे मैं तुम सभी के लिए एक जगह प्रदान करता हूँ। पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तारे सभी मुझ में हैं। इसलिए मैं सबसे महत्वपूर्ण हूँ। उन सबकी बात सुनकर बरगद के पेड़ ने कहा, रुको रुको और झगड़ा बंद करो। तुम में से किसी के भी बिना जीवन संभव नहीं है। इसलिए तुम में से कोई भी दूसरे से श्रेष्ठ नहीं है। तुम में से हर कोई सभी जीवित जीवों के अस्तित्व के लिए एक प्राथमिक और समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पंचभूतों ने कुछ देर एक दूसरे को देखा और महसूस किया कि वे सभी पृथ्वी पर जीवन के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण और आवश्यक थे। उन्होंने झगड़ा बंद किया और खुशी खुशी एक दूसरे का अभिवादन किया। आइए थोड़ा मजा करें। यहाँ आपके लिए एक गतिविधि।
कुम्हार एक बर्तन बना रहा है। क्या आप देखें कि वह इसे कैसे बनाता है। खाली स्थानों को शब्दों से भरे। जल, मिट्टी, वायु, अग्नि, पहिया। आइए विस्तार से जानें। पृथ्वी। पृथ्वी पौधों, जानवरों और हम सभी का घर है। हम जमीन पर अपना भोजन उगाते हैं। हम जमीन पर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और इस पर खेलते भी हैं। जमीन हमें वह सब कुछ देती है जिसकी हमें जरूरत है, उन विभिन्न चीजों को बनाने के लिए जिनका हम उपयोग करते हैं। जल। जल पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा घेरता है। दुनिया के सभी जीवित चीजों को जीवित रहने के लिए पानी की जरूरत होती है। हमें बारिश से पानी मिलता है। पानी का उपयोग पीने, खाना पकाने, चीजों को साफ करने, नहाने, तैरने और फसलें उगाने के लिए किया जाता है। तैरना नामक एक स्वस्थ व्यायाम के लिए पानी बहुत उपयोगी है। क्या आप तैर सकते हैं? अपने बड़ों के सहयोग से तैरना सीखें। आपको निश्चित रूप से मजा आएगा। कई तरह के पौधे और जानवर पानी में रहते हैं। याद रखें, प्लास्टिक से बचें। यह पानी में मौजूद सभी जीवित जीवों को मार सकता है। प्लास्टिक बहुत खतरनाक है। पानी की हर बूंद अनमोल है, इसे बर्बाद न करें। वायु। देखें और चर्चा करें। आप इन चित्रों में क्या देखते हैं? वायु। वायु हमारे चारों ओर हर जगह है। हम वायु को देख नहीं सकते क्योंकि इसका कोई आकार या रंग नहीं होता है। लेकिन हम इसे महसूस कर सकते हैं। वायु के बिना जीवित प्राणी सांस नहीं ले सकते। वायु के कारण ही हम चीजों को सूंघ सकते हैं और आवाजें सुन सकते हैं। पक्षी और हवाई जहाज हवा में चलते हैं। चलती हुई वायु कई तरह से हमारी मदद करती है। हमारे गीले कपड़े सुखाने के लिए, पवन चक्कियों से बिजली प्राप्त करने के लिए। चलती हुई वायु को पवन कहा जाता है। यदि वायु धीरे धीरे चलती है तो इसे मंद हवा कहा जाता है, और यदि यह तेज से चलती है तो इसे तेज हवा कहा जाता है। तूफान और चक्रवात के दौरान हवा की गति बहुत तेज होती है। चक्रवात और तूफान हमारी इमारतों और पेड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। अग्नि। शुरुआती आदमी ने खोज की कि वह आग बना सकता है। उसने अपनी दैनिक जरूरतों के लिए गर्मी और प्रकाश प्राप्त करने के लिए आग का इस्तेमाल किया। उसने पत्थरों का उपयोग करके आग बनाई। उसने प्रकाश देने के लिए आग के दीपक का इस्तेमाल किया। उसने आग का उपयोग करके शिकार किए गए जानवरों को पकाया।
आज भी हम कई तरह की चीजें बनाने के लिए आग का इस्तेमाल करते हैं। आकाश। आकाश की बातें करें तो यह वह है जिसके भीतर सब कुछ मौजूद है। आपके लिए गतिविधि,